हैं? मैं दरवाजा खोलने आई तो थी, अखबार वहीं रख देता है, दिमाग मुक्त आदमी। अरे दरवाजा तो रोज हम ही खोलते हैं ना, तो तुम काहे नक चिढ़ा रही हो हैं? मैं ना आलू चिल्ला मार के तुम्हारे सर का टपला उड़ा दूंगी। अब चुपचाप गेट खोलो। तुझे देखा तो ये जाना सनम। अरे जीजा जी कहाँ खो गए? तुम्हारे प्यार में। अरे जीजा जी क्या बोल रहे हो? पिलास पेज का सब कुछ रखा है मेरे पास, अभी इनकी रिपेयरिंग करती हो, रुको। अरे 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 मेरा मतलब अखबार में इतनी चटपटी खबर है, क्या ही बोलूं, आदमी अखबार में खो ही जाता है। अरे मैं आई हूँ, कुछ व्यवस्था तो करो, चाय पानी की वगैरह की कुछ खिलाओगे कि नहीं? अरे छोटी तू आ जा अंदर आ, आज वैसे भी तेरा जीजा ही खाना बनाएगा। काहे नहीं, भूत तकले पहले खाना आना थोड़ी ना बनेगा, चुपचाप जाके खाना बना जा। अरे जीजू मैं आपकी हेल्प करती हूँ खाना बनाने में। अरे छोटी ना जा, ये बड़ा पागल आदमी है, ये तेरी आंखों में मिर्ची घुसेड़ देगा। एक बार तो इसने काम वाली बाई की नाक में गरम मसाला भर दिया था। अरे दी ऐसा नहीं होगा, एक ही तो जीजू है मेरा। जब तेरी दीदी ही एक है तो क्या जीजू 10-20 होंगे हैं? जीजू भी तो एक ही होगा। क्यों नहीं हो सकते 10-20 हैं? रामायण में द्रौपदी के 5 थे, 5। अरे समझदारों की शहंशाह रामायण में नहीं, महाभारत में हुआ था। जबान लड़ाते हो हैं? बहुत जबान चलती है तुम्हारी। अभी निकल जाओ यहाँ से वरना उठा के फेंक देंगे। किचन में खाना बना जाके जा, दिमाग मुक्त आदमी। मैं भी चलती हूँ किचन में। अरे जा तो रही है, लेकिन संभल के रहना, संभल के, वरना पता चले तुम्हारी खोपड़ी में खोलता हुआ तेल डाल दे। अरे साली साहिबा, आपके आ जाने से तो एकदम कतई आग ही लग गई है, आग। कहाँ आग लग गई जीजू, कहाँ आग लग गई? टूटी खोलो क्या पानी की? अरे नहीं, आग तो दिल में लगी है। जी क्या? अरे मेरा मतलब था कि आग तो जलाओ साली साहिबा, आग, चूल्हे में आग तो जलाओ। क्या बना दूं अपने प्यारे से जीजू के लिए? आप बताओ जीजू, क्या बनाऊं आपके लिए? तुम ना मुझे दूल्हा बना दो। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बताना जरा, क्या बोल रहा है ये मक्कार आदमी? दूल्हा बना दो? अरे नहीं, तुम्हारे कान है कि सुरंग है? मैंने ये बोला कि चूल्हा जला दो, बाकी सब काम मैं कर लूंगा। अच्छा उल्लू समझा है मुझको, है? बेटा गैस सिलेंडर की लड़ी निकाल के पिछवाड़े में घुसेड़ दूंगी और कर दूंगी गैस ऑन, फिर गुब्बारा बन के उड़ते रहना जिंदगी भर। चल छोटी यहाँ से। ये देखो, ये चमगादड़ की चाची यहीं पसड़ गई आके। मुझे कुछ साली से बात करनी थी। अरे यार, काश मैं साली की नजरों में हीरो बन जाऊं। ये मिल गया एक अच्छा मौका। भाई अब ऐसा करते हैं कि इस लुगाई को कुछ देर के लिए बाथरूम में ही बंद कर देते हैं। आज ससुरी तुम बाथरूम की बदबू ही सूंघो। अरे साली साहिबा जरा उठो तो सही। अरे कुंभकर्ण की अम्मा उठ जा, साली साहिबा, साली जी उठ जाओ। इतनी गहरी नींद में तो कुंभकर्ण भी नहीं सोता होगा। अरे यार, ये सो रही है या कोमा में चली गई है? उठ जा साली, उठ जा। मुझे क्यों उठा दिया जीजू? अरे पगली, ये भी कोई सोने का टाइम है क्या? क्यों, रात में तो सब सोते ही तो हैं। अरे मेरा मतलब है कि 20-30 मिनट बाद सोना, इस समय सोने से गंदे सपने आते हैं। अरे जीजू सोने दो ना, मुझे गंदे सपने बहुत अच्छे लगते हैं। क्या पता उसी बहाने मेरे सपने में मेरा कोई सा बॉयफ्रेंड आ जाए। अरे पागल है क्या? डरावने सपने चुड़ैलों के आते हैं या फिर प्रेतों के हैं? नहीं ना जीजू, मुझे डर लगता है। ये कैसी आवाज है जीजू, मुझे डर लग रहा है। अरे डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं हूँ। अरे मेरे पास आओ, ये आवाज तो भूतों के आने का संकेत है। अरे नहीं
जीजू मैं आपके पास आऊंगी तो दीदी आपको कूटेंगी। वैसे दीदी गई कहाँ? यहीं पे तो लेटी थी अभी। मुझे क्या मालूम, कहीं चली गई होगी। उसके दिमाग का किसी को पता है क्या? लेकिन इतनी रात को वो गई कहाँ होंगी? अरे यार, नींद में चलने की बीमारी है उसे। कभी कभी उठ के वो चलने लगती है, पगलाने लगती है रात भर ऐसे ही। पहले तो ये बीमारी नहीं थी उनको। चलो कोई बात नहीं, अब उनको ढूंढ के लाए, वरना वो कहीं गलत जगह फंस जाए, कहीं नाले आले में गिर पड़े खोपड़ी के बल। अरे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। वो अभी ऐसे ही जाती है रोज रात, और ऐसे ही टहल फिर के घूम घुमा के आ जाती है ऑटोमेटिकली। अच्छा जीजू, फिर तो ठीक है। हे भगवान बताओ, दीदी तो ऐसे ही रात में एंजॉय कर लेती है। काश मुझको भी ऐसा ही कुछ लगा देना शादी के बाद। अरे वो शादी के बाद ऑटोमेटिकली ही लग जाएगी। जब तक अब तेरी दीदी आती है, चलो तब तक प्यार कर लेते हैं। जीजू क्या बोल रहे हो ये? अभी चप्पल फेंक के मारूंगी, खोपड़ी फूट जाएगी तुम्हारी। अरे मेरा मतलब था प्यार से दो बातें करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है जीजू, फिर कोई एक अच्छा सा किस्सा सुनाओ। अरे यार, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। इसको ऐसे ही कोई भी झूठ मूठ का किस्सा बना के सुना देता हूँ और इसकी नजर में हीरो बन जाता हूँ। क्या सोच रहे हो मेरे प्याले जीजू? जल्दी सुनाओ ना, वरना दीदी आ जाएंगी। अरे यार, इसने कतई बाथरूम में अफरा तफरी मचा दी है। ऐसा लग रहा है पूरा पूरा युद्ध छेड़ दिया इसने। जीजू बाथरूम में ताला लगाकर आप क्यों नहीं लगा देते? ऐसी चीजें घर में नहीं रखी जाती हैं। अरे यार, पता नहीं ये दरवाजे को भी क्या मरी पड़ गई है, खुल ही नहीं रहा है कल से। सुअर कहीं का है नहीं तो। अरे और ऊपर से ये बदबू, छी छी छी। कल ही इनसे रुको साफ करवाती हो ये। सुनाओ ना जीजू, मेरे कनखेड़ी जीजू, सुनाओ ना कोई कहानी। अच्छा रुको, अब अभी रुको, तुम्हें सुना ही देते हैं। सुनो अब मेरी बहादुरी की कहानी। हे भगवान, कैसे निकलूं यहाँ से, कैसे निकलूं यहाँ से? वो जालिम गोरिल्ला जैसा आदमी वहाँ मेरी बहन के बगल में सोया हुआ है। मुझे चिंता हो रही है। हाँ रुको, फोन करती हूँ। जीजू जीजू, पता है मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। अरे मैं पहले क्रिकेटर ही तो था, मैं उसी की कहानी सुनाने वाला था तुम्हें। जीजू किसका फोन था वो? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही ये नल्ले कंपनी वाले, इनका फोन आया था। तुम कहानी सुनो। हाँ, एक बार आईपीएल में। अरे यार जीजू, ये कंपनी वाले बड़ा फोन कर रहे हैं। अरे कंपनी वाले मेरे फैन हैं, फैन कतई पंखा है, पंखा। बहुत मानते हैं मुझको ये लोग। जब मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ तो मुझे फोन लगा कर गाने सुनाते हैं। अच्छा, इतनी तगड़ी बात है आपकी। और क्या, उसके बाद हमसे ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून पे लगाने के लिए 3 दबाएं। हाँ, वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ आगे क्या हुआ आईपीएल में? अरे तुम्हें मैं क्या बताऊं, आईपीएल में हमने एक बार एक बॉल पे बनाए पूरे 150 रन। एक बॉल पे 150 रन? अरे जीजू क्या पागल बना रहे हो? मैं भी मैच देखती हूँ। अरे मेरी पूरी बात तो सुन ले गिधर की फूफी, बात सुन मेरी। सामने से आ रही थी बॉल, मैंने उसको देखा, बॉल ने देखा हमें, फिर हमने घुमाया जोरों से बल्ला, बल्ले में बॉल लगी और गई बहुत दूर, और दूर जाने के बाद वो गई खो। वो लोग जब तक बॉल को ढूंढते रहे तब तक हम इधर रन बनाते रहे। अच्छा वाह, फिर क्या हुआ? अरे फिर उसके बाद जैसे ही हम रन बना के सब रुके तो चारों तरफ देखा हमने घूम के, और जब देखा तो वहाँ कोई था ही नहीं। तो इसमें बड़ी बात कौन सी हो गई है? वहाँ पे बॉल खो गई होगी तो सब उठ के अपने घर चले गए होंगे। तुम ही बस वहाँ पे रन बनाते रहे बावले गधे की तरह। और हाँ, वो मैच आईपीएल नहीं था, जो गली कूची में खेलता है वो था वो। अरे यार, ये तो उल्टी ही बेइज्जती हो गई। अरे जीजू, कुछ न्यू सुनाइए, ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग था। ये बेटे ने चमगादड़ कहिंके ने मेरा फोन काट दिया। मुझे लगता है कि बाहर से दरवाजा भी इसी ने लगाया होगा। ओहो, मेरी बहन के साथ रंगरलिया बना रहा है? अरे साली जी, ये सब छोड़ो, कुछ प्रेम रस सिंगर रस हो जाए। अब तो मुझे भी बोर हो रहा है। ये क्या होता
होता है जीजू? अरे वो एक पुरानी कहावत है ना, कहावत कि साली आधी घरवाली होती है। क्या क्या सच में सही बात है ना ये? हाँ हाँ एकदम बिल्कुल यही सच है। तो फिर मुझे आपकी आधी सैलरी और प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा चाहिए। अरे 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 ऐसे कैसे? वो तो मैं। आप ही ने तो बोला था, अब आप अपनी बात से मुकर रहे हो। अरे हाँ हाँ मैंने ही बोला था, जानता हूँ मैं। और मैं ये भी बोल रहा था कि मैं आधी प्रॉपर्टी और सैलरी तो दे ही दूंगा, पर पहले तुम मुझे आधी घरवाली होने का एहसास तो दिलाओ। मतलब आधी घरवाली है ना तू, तो आधा मेरे नाम का सिंदूर लगा, आधा मेरे नाम का मंगलसूत्र पहन, और फिर आधा ही हनीमून की ऐसी ही सैलरी दे दूं। बता ना। अरे जीजू तुम तो सीरियस हो गए, मैं तो बस मस्ती कर रही थी। अरे मैं भी तो ठिठोली ही कर रहा था। अरे जीजू देखो ये कैसी आवाज है बाथरूम से। लगता है कि ये डायन सीधा ऐसे ही दरवाजा तोड़ते हुए निकल पड़ी है, बुलडोजर जैसे। डायन? लेकिन तुमने तो बोला था कि इसके अंदर भूत है। हाँ काहे नहीं, अब मैं निकल गई हूँ ना, अब रुक करवाती हूँ तेरा रोमांस। अरे दीदी आप हो, लेकिन जीजा जी। अरे बाद में पहले मुझे बचा इससे। अरे दीदी छोड़ दो। हट जा छोटी, अब तू हट यहाँ से। तू भी देख के सीख कि पति को कैसे काबू किया जाता है। पराई घर में जाने के लायक हो गई है। चलो इस सुअर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। आई बचाओ चक्कर आ रहा है मुझे ऊपर। हाँ अब तो चक्कर आएगा ही। बहुत चक्कर खेल रहा था, चक्कर चलाने की कोशिश कर रहा था मेरी बहन के साथ। अब देख तुझे असली चक्कर आते हैं। अरे नहीं मोहतरमा, स्विच ऑन नहीं करना प्लीज। अरे